केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। स्मृति ईरानी 45 साल की हो गई हैं। मोदी कैबिनेट के सबसे मंझे हुए और हाई प्रोफाइल नेताओं में स्मृति की गिनती है। राजनीति के गलियारों में स्मृति अपने बेबाक अंदाज और हाजिर जवाबी के लिए फेमस है। राजनीति के गलियारों में स्मृति की धमक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बंगाल चुनाव में स्मृति स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रही हैं। हर मुद्दे पर गहरी समझ रखने वाली स्मृति जब भी किसी सभा को संबोधित करती है तो विपक्षी पार्टी नेताओं पर जमकर निशाने लगाती है। स्मृति ईरानी का अब तक का सफर शानदार रहा। टीवी की फेवरेट बहू तुलसी विरानी से लेकर मशहूर पॉलिटिशियन बनने तक के सफर में स्मृति ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार सफलता ने उनके कदम चूमे हैं। 23 मार्च 1976 को स्मृति का जन्म दिल्ली में हुआ था। स्मृति की मां शिवानी बागची बंगाली है, जबकि उनके पिता अजय कुमार मल्होत्रा पंजाबी। बचपन में ही स्मृति अपने दादा की वजह से आरएसएस से जुड़ गई थी, जो कि खुद भी आरएसएस से जुड़े हुए थे। स्मृति की मां शिवानी बागची जनसंघ की सदस्य हुआ करती थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि कभी स्मृति ईरानी पत्रकार बनने का इरादा रखती थी। देश के एक लीडिंग न्यूज चैनल में स्मृति ने कुछ महीनों की इंटर्नशिप भी की थी। हालांकि बाद में स्मृति का झुकाव मॉडलिंग वर्ल्ड की तरफ हो गया। स्मृति ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत साल 1998 में की थी, जब उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में स्मृति के साथ पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस गौरी प्रधान ने भी कंटेस्ट किया था। प्रतियोगिता के टॉप 9 कंटेस्टेंट्स में स्मृति अपनी जगह नहीं बना पाई थी। कुछ ही वक्त पहले स्मृति की बेस्ट फ्रेंड और प्रोड्यूसर एकता कपूर ने स्मृति के मॉडलिंग डेज का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें स्मृति मिस इंडिया के रैंप पर अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाती थी। मॉडलिंग डेज में स्मृति ने कई विज्ञापनों में भी काम किया, साथ ही कुछ म्यूजिक वीडियोस में भी वो नजर आई। मिका सिंह के गाने बोलिया में स्मृति दिखी थी। म्यूजिक वीडियोस में काम करने के बाद स्मृति को टीवी सीरियल्स के ऑफर्स भी मिलने लगे थे। साल 1999 में स्मृति ने स्टार प्लस पर ऑन एयर हुए सीरियल आतिश से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि स्मृति को पहचान मिली साल 2000 में ऑन एयर हुए सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से। शो में स्मृति ने तुलसी विरानी का रोल प्ले किया था। तुलसी विरानी के रोल में स्मृति घर घर में मशहूर हो गई। तुलसी बनकर स्मृति जब जब पर्दे पर होती थी, ऑडियंस उनके साथ रोती थी। तुलसी विरानी के चेहरे पर छाई मुस्कान दर्शकों को भी हंसा देती थी। हालांकि साल 2008 में स्मृति ने एकता कपूर के साथ कुछ मतभेद के चलते ये सीरियल छोड़ दिया था। स्मृति के शो से अलग होते ही सीरियल की टीआरपी भी धड़ाम से गिर गई थी। इसके बाद स्मृति ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया। रामायण में भी वो माता सीता के रोल में दिखी। थोड़ी सी जमीन थोड़ा सा आसमां, विरुद्ध, मेरे अपने, मनी बेन कॉम जैसे सीरियल्स में भी स्मृति ने अदाकारी का जलवा दिखाया। हालांकि स्मृति की जिंदगी में अगला टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने एक्टिंग की दुनिया को छोड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। साल 2003 में स्मृति ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की थी। साल 2004 में उन्हें महाराष्ट्र के युवा विंग का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। राजनेता बनने का सफर भी स्मृति के लिए आसान नहीं रहा था। उन्होंने कई विवादों का सामना किया, कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरी। साल 2014 में चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी सीट से चुनाव लड़ा। स्मृति ने राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी। वो चुनाव स्मृति हार गई, लेकिन हर जगह उन्हीं की चर्चा थी। साल 2019 के चुनाव में स्मृति एक बार फिर राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी सीट से खड़ी हुई। इस बार स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की। वो अब एक राजनेता के तौर पर भी अपना लोहा मनवा चुकी है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।